हेलो फ्रेंड्स, नाउ अब हम आरएस से एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं और इसकी हमने स्टार्टिंग की 5 प्रॉब्लम्स ली हैं और 5 प्रॉब्लम्स में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो आ रेशनल नंबर जस्टिफाई, यानी कि यहाँ ये पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इस के लिए होगा आंसर यस। अब बात करते हैं जस्टिफाई के लिए। तो जस्टिफाई यानी रेशनल नंबर होता क्या है, आप ऐसे बोलेंगे इसको, बिकॉज रेशनल नंबर इज एस p by q where q not equal to 0। तो जीरो कैन बी रिटन एज 0 by 1। नाउ अब आप देखें तो हियर इज व्हाट, p इक्वल टू 0 बट q नॉट इक्वल टू 0। यही हमारी कंडीशन है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q यहाँ पर 0 नहीं है, जबकि p कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगी है, दैट्स व्हाई वी कैन से 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपको ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो सिंपली हम इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है नंबर लाइन पे जीरो से राइट साइड जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव और जीरो से जो लेफ्ट साइड वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव, यानी कि इधर +1 +2 3 4 5 6 7 ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, और राइट साइड में -1 -2 -3 एंड -4। बिकॉज आपको क्या करना है, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, तो आप एक काम करिए, इसको हर एक फ्रैक्शन को 7 लाइक कर दो। नाउ व्हाट आपको चाहिए 5/7, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5/7। तो इस तरीके से आपका ये नंबर लाइन पे शो हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड, इसको हम दो तरीके से बताएंगे। पहले हम देखते हैं दिस से नॉर्मल, थर्ड पार्ट। तो यहां नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को किससे, जीरो से लेफ्ट साइड में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब तो कितना हमारा 23 है ना। तो 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस तरीके से आप कहां तक लेकर आएंगे, -22 -23 एंड -24, और डिवाइड में डिनोमिनेटर आपका 6 है तो ये 6 6 6, और ऐसे ही आपका ये जाएगा 6 6 एंड 6 एंड योर नंबर इज दिस। तो ये आपका कैसे हो गया, शो हो गया ऑन नंबर लाइन पे। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको क्या करेंगे, जो 23 है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, 6 3 18 और ये हो जाएगा 13 - 8 is 5। Now you can say 13 complete 5/6। मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर 0 क्योंकि नेगेटिव नंबर है ये, तो हम यहाँ 0 और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड ये -5। अब आपका ये क्या होता है, ये 3 कंप्लीट पार्ट है और उसके बाद फ्रैक्शन 5/6, तो आपको यहाँ पर 3 कंप्लीट पार्ट लेने, 1 2 3। और 3 कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास बचा फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन आप जो करेंगे कंप्लीट के बाद जो पोर्शन है उसमें करेंगे। तो यहाँ पर कितना है डिनोमिनेटर में 6, इस 6 के लिए आप क्या करेंगे, 5 मार्क लगाएंगे, 1 2 3 और ये 5, ये बिल्कुल 5 इक्वल मार्क होने चाहिए। अब 5 मार्क ही क्यों किए जबकि यहाँ 6 है, क्योंकि 5 मार्क करते ही हमारे पास यहाँ पर कितने पार्ट हो जाएंगे, पूरे 6 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। नाउ 5/6, यहां से हमें क्या लेना है 5, यानी 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या हो गया, 3 -3, तो ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद ये फ्रैक्शन जो आपका हो जाएगा 5/6।
जैसे आप स्केल में देखते हैं, तो स्केल में आपको क्या करना होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 आप पूरा कंप्लीट ले लेते हैं, उसके बाद पॉइंट के आज जितने भी आपको लेने होते हैं उतना आप ले लेते हैं। यहाँ पर भी बस वैसे ही है, पहले आप इसके कंप्लीट पार्ट को पूरा कंप्लीट लेंगे एंड देन आफ्टर आपका जो फ्रैक्शन पोर्शन होगा। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट है आपका -2.5। अब -2.5 को देखते हैं। -2.5 ये पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 10। नाउ अगर आप ये हो गया तो ये हो जाएगा आपका क्या 25/10, जस्ट लाइक दिस, माइनस का है, जस्ट लाइक दिस, -1/6 माइनस दिस, और आपको का -23/6। सेम इसी तरीके से आप 1 to 25 तक नेगेटिव में लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में 10 कर देंगे और बिल्कुल ऐसे ही मार्क हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 5 5 जा और 5 2 जा। नाउ अब ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दिस 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 दिस, माइनस में है तो 0 हम इस साइड लेकर यहाँ लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो डिवाइड बाय 2 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 डिवाइड बाय 2। अब क्या है आपका -5/2 आ रहा था, दिस इसे यहां पर लिख लीजिए 5 और ये डिनोमिनेटर यानी -5/2 और ये हो जाएगा -5/2। ओके, इस तरीके से आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, एंड क्या है यहाँ पर, फाइंड आर रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, यानी कि ये जो पेयर्स आपको गिवन है इनके रेशनल नंबर निकालने हैं। आर रेशनल नंबर के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लेकर देंगे, लिखेंगे गिवन फर्स्ट के लिए, फर्स्ट हो चुका है 3/8 एंड 2/5। अब यहाँ हम ए फर्स्ट को रखते हैं 3/8 एंड बी सेकंड को रखते हैं, और आर रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b, और a प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 3/8 प्लस 2/5। यहां जब भी कभी वन रेशनल नंबर की बात करेगा तो आप इसी को यूज करना, बाकी एक से ज्यादा को कैसे करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो 1/2, अब ये एलसीएम 40 और 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा और 8 2 जा 16। क्या करते हैं हम, ये 8 और 5 का एलसीएम, इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3/8 और 2/5, क्योंकि आपको 40 बनाना है तो देखिए क्या होगा 8 5 और ये 5, और यहाँ अगर 40 बनाना है तो 8 और 8, तो इससे क्या कम हो जाएगा 15/40 एंड ये हो जाएगा 16/40। इसी चीज को हम जरा यहाँ शॉर्ट में लेकर चलते हैं। जैसे क्या किया गया है, एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई 3 से 50, जस्ट दिस। इसी तरीके से अब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 16। नाउ अब 15 प्लस 16 31 एंड 40 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 80। तो 31/80 इज अ रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस। ओके, ऐसे अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में भी पेयर हमारे पास क्या है 1.3 एंड 1.4। अब इसके लिए भी ए और बी हम पूरी रिपीटिंग स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1.3 प्लस 1.4 और ये हो जाएगा 1/2। अब इसकी बात करें तो 1 पॉइंट, देखो पॉइंट का एडिशन कैसे किया जाएगा 1.3, बस पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रहना चाहिए जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1.4। अब 3 4 7 एंड ये पॉइंट ये 2, तो क्या आ जाएगा ये 2.7। अब 2.7 को इससे क्या कर दिया जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 0.2 3 जा और 2 5, तो 1.35 क्या है, एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। करना
फ्रेंड्स उसी तरीके से जैसे ये वाला, सबसे पहले हम ए को ये देंगे, बी को ये देंगे, एंड देन आफ्टर दिस स्टेटमेंट एंड राइट डाउन लाइक दिस। ओके, स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आपको उनको सभी क्वेश्चंस में लिखना है। नाउ थर्ड की बात करें, थर्ड में भी सेम क्या, 1/2 और नंबर आपके पास क्या है -1 प्लस 1/2, तो आपका 1/2 और यहाँ देखिए अपॉन में 1, सेम वही एलसीएम 1 और 2 का क्या आएगा 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से -2, और ये 2 को 2 से डिवाइड तो आपका आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से ये आपका 1 आ गया। नाउ 1/2 इंटू -1/2, और ये क्या आ जाएगा -1/4। ओके, ये इन दोनों के बीच का नंबर है। नाउ फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो ये क्या है 1/9 एंड 2/9, तो इसके लिए 1/2 इंटू 1/9 प्लस 2/9। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम वगैरह की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3/9। अब देखिए ये 3/9 है, इसको आप रिड्यूस करके लिख लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1/6। ओके, आई होप कि क्वेश्चन थर्ड के ये पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी होगा ए रेशनल नंबर की बात करेगा तो आप इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर आपको लाइक आए, अनलाइक आए, नंबर कोई भी हो, जैसे 0 और 1 का, जैसे 0 और 1, तो कभी कभी ये लगता है क्या है क्या नहीं है, या फिर हम कहें कि 0 एंड 0.1 ये भी 2 रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। कभी ये सोचें कि आपके तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, इनके बीच में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई भी रेशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट आर रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या है, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले सॉल्व 4 गिवन रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 3/5 एंड 7/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने जो आपकी बेसिक वीडियो थी उसमें बताया भी था सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर। तो इन्हें, ये आपके दोनों कैसे रेशनल नंबर है, अनलाइक रेशनल नंबर है, तो इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो टेकिंग LCM ऑफ 5 एंड 8, तो आपको पता है 5 एंड 8 जस्ट लाइक 4 प्राइम नंबर, तो इनका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ही एज अ LCM आ जाएगा। कॉमन डिवाइजर है नहीं, डायरेक्ट 8 से ही कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, LCM ऑफ 5 एंड 8 इज इक्वल टू 5 into 8 इक्वल टू 40। नाउ अब हमें 3/5 इंटू वॉट 8 into 8, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 5 8 जा 40। सिमिलरली 7/8 into 5 into 5, अब 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40। नाउ अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये जो न्यू रेशनल नंबर निकल के आए हैं 24/40 और 35/40, इन दोनों का जो न्यूमरेटर है इनको कंपेयर करते हैं। इनका डिफरेंस जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, यानी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर चाहिए, अगर वो आ रहा है तो हम यहाँ डायरेक्ट रेशनल नंबर लिख देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास क्या है 24 और 35, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 नंबर से ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 की जगह रखेंगे 25/40, 26/40 एंड 27/40, और कोई भी जो 24 और 35 के बीच में ही हो, यानी 34/40 भी आपका एक तरह से इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। तो आंसर ये हो गया रिक्वायर्ड। लेकिन अगर कहीं कहीं से और रिड्यूस करके, जैसे 5 5 जा और 5 8 जा, 1 2 जा 3 जा और ये 2, यानी कि आपका 5/8 एंड 13/20 एंड 27/40 ये हो गया। तो ये भी आंसर सही है, और जो इससे पहले आंसर था ये भी सही है। नाउ अब हाउ मेनी की बात कर रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइक बिटवीन दिस। एक बात सोचो, ये हमारा एलसीएम कितना आया 40 आया,
और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसको हमने क्या बनाया है 40। अगर हम इसकी जगह 16 कर देंगे तो जस्ट क्या है वो एक एलसीएम है, यानी 40 है, 40 का नेक्स्ट एलसीएम 80, 80 का नेक्स्ट एलसीएम 160। तो इनसे भी हम बना सकते हैं, और जितना हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे ये 24 और 35 का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैन बी lie between any two rational number. Okay, now अब next question देखते हैं। In next question, find four rational number between 3/7 and 5/7। यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और गिवन रेशनल नंबर्स हैं 3/7 एंड 5/7। अब यहां पर भी देखें तो दोनों के दोनों कैसे रेशनल नंबर हैं, लाइक रेशनल नंबर है। तो सिंपली अब हमें कितने चाहिए यहाँ पर 4, क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस ओनली 1 है, और जबकि हमें कितने चाहिए 4 चाहिए। तो यहां हम एक काम करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका ऐसा मल्टीपल्स ले लेते हैं जिससे इनके बीच का डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, और ये क्या होगा, ये होता है नंबर n, और n आप ऐसे बोलेंगे n और n+1। ये तो हमारा इन नंबर्स में यानी कि जो गिवन नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए होगा, और ये क्या होगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। तो हमें कितने रेशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं 4। तो यानी कि ये हो जाएगा n = 4 + 1, ये आ गया आपका 5। नाउ 3/7 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 15/35, and this one is come by the same process 25/35। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है नियर अबाउट 10 का। अब हमें निकालने कितने, सिर्फ 4 है, तो कोई से भी इन दोनों के बीच के कोई भी 4 नंबर्स आप ले लीजिए, यानी कि 15 के बाद 16, 15 से ग्रेटर एंड 25 से स्मॉलर, तो यानी कि इन दोनों के बीच में है। नाउ ये हो गया 35, 17/35, 18/35 और 19/35। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें कभी कभी आपके आंसर्स टैली नहीं करते हैं। टैली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हर बार एक स्टेटमेंट कॉमन आ रही है सभी रेशनल नंबर्स के लिए कि किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो कौन उन इनफाइनाइट में से कौन से रेशनल नंबर ले रहा है ये हमें नहीं पता। बस हमें ये फोकस करना है, ये ध्यान देना है कि जो जिनके बीच में निकाल रहे हैं हम उन इनफाइनाइट में से जो भी रेशनल नंबर ले रहे हैं वो गिवन नंबर्स के बीच में ही लाइक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। यहां पर सिंपल नंबर आपको गिवन है 2 and 3, इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करें हम सॉल्यूशन नंबर 6। सबसे पहले आपका गिवन नंबर क्या है, गिवन 2 and 3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, this can be written 2/1 and 3/1, और ये दोनों ही कैसे रेशनल नंबर हो गए, लाइक रेशनल नंबर। अब हमें क्या चाहिए 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसके लिए क्या लेंगे n = n+1, और n इज व्हाट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी 6 + 1, यानी हो गया 7। नाउ 2/1 × 7 × 7, और ये हो गया 14/7, एंड 3/1 × 7 × 7 दैट इज 21/7। नाउ 14 और 21 के बीच में जितने भी आपके नंबर हैं 15/7, 16/7, 17/7,
18 अपॉन 7, 19 अपॉन 7, 20 अपॉन 7। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। सेम टाइप से है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बस लिटिल बिट डिफरेंट है ये इससे। तो सबसे पहले गिवन नंबर्स और से रेशनल नंबर इज 3/5 एंड 2/3। तो यहां अगर हम देखें तो दोनों कैसे हैं, अनलाइक हैं। तो फर्स्ट चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन और लाइक रेशनल नंबर। तो 3/5 एंड 2/3, और 5 और 3 का आपका एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 15। नाउ 3/5, अब इसे 15 बनाना है, इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 9/15। यहां देखें तो 2/3 इंटू 5, ये हो जाएगा 10/15। नाउ अब हमारे पास लाइक रेशनल नंबर आ चुके हैं, वो क्या है 9/15 एंड 10/15। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और जबकि हमको निकालने कितने हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। तो हमें कितने हैं, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 9/15 into 6 that come 9 6 are 54 upon 15 6 are 90 and 10/15, और इसके लिए इंटू 6 ये हो जाएगा 60/90। नाउ अब 54 और 60 के बीच में जितने भी आपके नंबर हैं, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। ओके, हमारे पास जो रिक्वायर्ड कितने रेशनल नंबर थे, 5, वो 5 के 5 रेशनल नंबर निकल गए हैं। कुछ यहाँ पे रिड्यूस हो रही है टर्म, अगर उनको चाहो तो आप रिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो आप यही छोड़ दीजिए, और ये पूरा करेक्ट आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। तो यहाँ सॉल्यूशन नंबर 8 गिवन रेशनल नंबर है आपका 2.1 एंड 2.2। अब इसको हमारे पास दो मेथड हैं, एक जनरल मेथड जैसे हमने प्रीवियस के क्वेश्चन से किए हैं उसकी तरीके से करेंगे। तो इसके लिए मेथड 1, तो हमने क्या किया, लेट 2.1 एंड 2.2, इसको हमने सिंपल एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या हो गया, 21/10 एंड 22/10। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये लाइक रेशनल नंबर है। हमें कितने निकालने हैं, 16 निकालने हैं। तो कैपिटल N इज इक्वल टू n+1, तो 16 + 1 इज इक्वल टू 17। अब हम क्या करेंगे, 17 से न्यूमरेटर और 17 से डिनोमिनेटर, तो देयरफॉर 21/10 इंटू 17 एंड 22/10 इंटू 17। तो देखिए 17 × 17 कैरी 1, और 17 2 34 और 1 35/170। इसकी बात करें, 17 2 34 कैरी 3, और 17 2 34 और 3 37/170। अब 157 और 74 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे 357 मतलब 358/170, 359/170, 360/170, अप टू कहां तक 373/170। इसके बीच में जितने भी हैं आपके 16 के 16 नंबर लिखने होंगे। तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड 16 रेशनल नंबर। नाउ मेथड 2 की बात करें,
मेथड 2 में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिखेंगे जैसे 2.1 एंड 2.2 ये है, तो बस आपको इनके बीच में नंबर लिखना है। आप ऐसे सोचिए, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, इसको लिख देता हूं कैन बी राइट 2.100 और यहां लिख लिया मैंने 2.000, यानी क्या हो गया, पॉइंट के बाद 100 और पॉइंट के बाद क्या हो गया ये 200, यानी 100 और 200 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उसमें से आप कोई भी 16 ले लो, तो क्या हो जाएगा 2.101। अब 101 इससे ग्रेटर है और इससे स्मॉलर है, दूसरा हो जाएगा 2.102, 2.103, 2.104 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको जितने रिक्वायर्ड 16 चाहिए, 17 चाहिए, व्हाटएवर अप टू 199 तक लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा भी चाहिए तो जैसे हमने 100 लिखा है आप इसको 1000 भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि मेथड 1 एंड 2 दोनों क्लियर है। एज पर एज रिक्वायर्ड आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं, बेटर होता है डेसिमल नंबर्स में इस मेथड से करना। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, इसको देखते हैं। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो हमारे ट्रू फॉल्स ये हैं, उसके साथ ही हमने आंसर कर लिया है। अब उनके रीजंस की भी बात कर लेंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर है? यस। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, यहाँ नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ये फ्लो चार्ट डाउनवर्ड चलता है। यानी डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर के सेट में है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट आपको देनी है तो आप दे सकते हो, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, हर एक होल नंबर इज नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, यहां बोला गया कि हर एक इंटीजर एक होल नंबर है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी होते हैं। तो प्लस वाले नंबर को तो हम बोल सकते हैं होल नंबर, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं बोल सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। और रीजन, नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, यहां क्या कहेगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो क्योंकि इंटीजर्स क्या हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हैं, और इन सभी के डिनोमिनेटर में हम 1 कर सकते हैं, यानी ये पी बाई क्यू की फॉर्म लिखी जा सकती है, जो कि रेशनल नंबर होती है, और q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो एक वो केस था, वो भी इसने कवर कर लिया, तो दैट्स व्हाई वी कैन से एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर क्या इंटीजर है, नो। क्यों, रेशनल नंबर में जो आपकी 3/1 यानी डिनोमिनेटर में 1 होगा, वो तो आपका क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, या कह सकते हैं हम इंटीजर, माइनस में भी अगर है तो हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शंस की दूसरी फॉर्म यानी रेशनल नंबर की दूसरी फॉर्म जस्ट लाइक 5/3, ये ना तो होल नंबर हो सकता ना ही इंटीजर्स हो सकता, इसलिए बोलेंगे एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर से वही रीजन आ जाता है, जो इस तरह के रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ इस टाइप वाले यानी जिसके डिनोमिनेटर में 1 है वही होल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक रेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो सच काइंड ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट व्हाट अ होल नंबर। इसीलिए इस वाले फिफ्थ वाले में, ये सॉरी सिक्स्थ है, ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में हमने क्या किया है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड q ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, यानी ये 1 नहीं होना चाहिए, तो सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर और इंटीजर। ओके, आई होप कि ये ट्रू फॉल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे।